है, हिंदुओं का परिवार के ऊपर हमला किया जा रहा है, या तक तो उनका जमीन, उनका घर जो है वो छीना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जजिया टैक्स को लेकर, जजिया कर देना पड़ेगा, इसको लेकर हिंदुओं के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। और इसी कारण में कोई हिंदू अगर प्रोटेस्ट करना चाहे, कोई हिंदू अगर इसका विरोध करना चाहे, तो उनके खिलाफ में उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनका घर को तोड़फोड़ किया जा रहा है। इस जी। तरीके का तस्वीर जो है ये जी। बांग्लादेश का हर एक कोना से निकल के सामने आ रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार है, जो माइनॉरिटीज परिवार है, उनके ऊपर लगातार जो हमले का घटना, वो घटना दिखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू परिवार का अगर बात किया जाए तो गलत होगा, क्योंकि जी। बांग्लादेश में जो हिंदू महिला है उनके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हिंदू महिलाओं को थ्रेट दिया जा रहा है, हिंदू महिला के बलाओं को बलात्कार करने का थ्रेट दिया जा रहा है, उनके साथ मोलेस्टेशन किया जा रहा है। इस तरीके का जो घटना वो लगातार बांग्लादेश से सामने आ जी। रहा है। मगर अभी भी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से इसको रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से भी सही तरीके से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में जजिया टैक्स को लेकर जिस तरीके से एक हिंदू परिवार के ऊपर हमला किया गया, एक बुजुर्ग हिंदू है, उनका सर फोड़ दिया गया, जिस जी। तरीके से उनको घर से बाहर निकालकर फेंक के पीटा गया है, एक मॉब की तरफ से उनको पीटा गया है। बिल्कुल मगर बिल्कुल उसके रैनी, जिस बावजूद तरीके से आप ये जानकारियां दे रहे हैं इनसे कोई साफ तौर पर ये नजर आता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनके हक, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से अगर बात यहां बांग्लादेश को लेकर की जाए और अत्याचार जो अल्पसंख्यकों पर लगातार किए जा रहे हैं, कहां पर है मानवाधिकार आयोग, कहां पर है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो बार बार इस बात का जिक्र करता है कि पूरे विश्व में कहीं भी किसी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? आखिर क्यों 1 साल से इन अत्याचारों को बर्दाश्त किया जा रहा है? जहां तक विश्व समुदाय की बात है अभिषेक जी, जी। क्योंकि जो एजेंसियां जो अभी विश्व से संबंधित है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या ऐसी तमाम जो है, जो ह्यूमन राइट कमीशंस को लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं, वो बांग्लादेश या किसी भी देश में, यहाँ तक कि अगर वह गाजा की बात करें, अगर हम वहाँ बहुत सारे अफ्रीकी देशों की बात करें, तो वहाँ पे इसलिए प्रभावी नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा इन्फोर्समेंट टूल नहीं है कि जिसके आधार पर अगर कोई देश मानवाधिकारों का हनन कर रहा है तो वह उसे बाध्य कर सके। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान बार बार आते रहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की जगह वो अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हैं, पर अल्पसंख्यक मतलब हिंदू ही होता है। ठीक इसी प्रकार से 2016 की एक रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें अभिषेक जी ये पाया गया है कि लगभग हर साल 650 के आसपास हिंदू जी। बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं 1947 के बाद से, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। 1947 में जहां 25% बांग्लादेश में हिंदू थे, वहीं आज 8 से 10% तक सिमट कर रह गए हैं। और इसका जो सीधा जो असर है, देखिए 3 तरीके हो सकते हैं। अगर जनसंख्या कम हुई है तो या तो लोग पलायन कर गए हैं, या उन्हें मार डाला गया है, या फिर कन्वर्ट हो गए हैं। और ये अगर तीनों ही बातें होती है तो ये तीनों ही दुखदाई है। और भारत की पार्लियामेंट में भी इस बारे में सवाल पूछे गए हैं। अभी थोड़े सालों पहले ही जयशंकर साहब से जब ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, उनके जरिए हम वहाँ की जी। स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और समय समय पर हमारी सरकारें हैं उनको सचेत करती रहती है। पर भारत ने अभी तक कोई ऐसा कोई कड़ा कदम उठाया है कि नहीं उठाया है, वह अपने राष्ट्रीय हितों को सोचकर ऐसा निर्णय लेगा। तो अगर इसका एक कारण यह भी है कि अगर भारत बांग्लादेश के घरेलू मामलों में फंसता है, तो बहुत सारी जो विदेशी ताकतें हैं वो बांग्लादेश की सहायता के नाम पर हमारे बिल्कुल पड़ोस में आ धमकेगी, जो भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी जी। वस्तु स्थिति ये है, पर इस सब का जो खामियाजा है वो वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ रहा है। अभिषेक जी। जी।
रैनिक, आपसे जानकारी चाहूंगा, बांग्लादेश की जो सरकार है यानी कि मोहम्मद यूनुस हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहा है हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस अत्याचार को लेकर? रैनिक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी रैनिक, सवाल यह था मेरा कि जो बांग्लादेश की सरकार है यानी कि मोहम्मद यूनुस हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं हिंदुओं के ऊपर हो रहे लगातार इन अत्याचारों को लेकर? क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, पूरा विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है, तो जाहिर तौर पर मोहम्मद यूनुस भी इन तस्वीरों को देख तो जरूर रहे होंगे। देखिए, मोहम्मद यूनुस तस्वीर तो देख रहा है, बांग्लादेश का जो हालात वो भी उनका नजरअंदाज नहीं हो रहा है उनसे। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको ठीक करने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से जनवरी महीने का अगर बात किया जाए तो जनवरी महीने में मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया था कि जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में वो सुरक्षित रहेगा, उनका सुरक्षा का इंतजाम इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो जो एरिया में ज्यादा करके माइनॉरिटीज है उस जगह के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर कोई माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटे तो उसका जल्द से जल्द कार्रवाई पुलिस की तरफ से किया जाए। मगर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर जो है ये पिछले 6 महीने में देखने को मिला है कि पुलिस की तरफ से जब भी कोई माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है तो उसमें कोई कम्युनल वायलेंस की जगह उनको पॉलिटिकल एक कलर देने का कोशिश किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसमें भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। जो मामले को लेकर बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद ही पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है। कुछ दिन पहले का बात अगर किया जाए तो पिछले महीने ही एक महिला का घर पे घुस के बलात्कार किया गया था। वो उस मामले पर भी देखा गया कि करीब 72 घंटे बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, वो भी प्रेशर में आने के बाद ही, पॉलिटिकल प्रेशर में आने के बाद ही कार्रवाई किया गया। यानी मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो वादा किया गया था, जो बयान दिया गया था, वो बयान फुलफिल नहीं हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के इंस्ट्रक्शन भी पुलिस की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इस जगह से एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो कट्टरपंथियों को सुविधा देने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई जो है वो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, यही सबसे बड़ी बात है कि दावे तमाम किए जा रहे हैं और बड़े बड़े मंच पर जब पहुंचते हैं मोहम्मद यूनुस तो ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और अल्पसंख्यक बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक लगता नहीं है जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं बार बार। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह अरविंद जी, जिस तरीके से अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर की जाए, क्या मोहम्मद यूनुस जो है वो केवल और केवल बैठकर कुर्सी पर जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हैं उसको देख रहे हैं और कुछ भी वो कर नहीं रहे, या वो कर नहीं पा रहे हैं? दोनों ही बातें हैं अभिषेक जी। वो कुछ कर नहीं रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं रहे हैं कि कोई भी सत्ता होती है, जैसे ही व्यक्ति सत्ता में आता है तो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो जैसे ही ताकत आई तो उन्होंने अपना दरअसल जो पुराना हिसाब था, जो खासकर शेख हसीना थे या और भी उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वो करना पूरा किया। उन्होंने बांग्लादेश की जनता की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था और एक इतिहास पुरुष की तरह एक क्रांति के बाद में या एक विद्रोह के बाद में एक जो बांग्लादेश के पास जो संभावना थी उसको उस रूप में नहीं देखकर उन्होंने केवल अस्थायी समाधान के रूप में देखा। दूसरी बात यह कि अगर यह सब हो रहा है तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस साहब पर है। यूनुस साहब पर इसलिए है कि वही सत्तासीन है, तो कानून व्यवस्था किसका मामला है? जो ताकत में है, जो सत्ता में है, उन्हीं का मामला है। पर वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो डरी हुई है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि अगर मान लो उसने हिंदू अल्पसंख्यकों को बचाने या कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अगर कोई कदम उठाया तो वहां के जो कट्टरवादी जो जमात इस्लामी के जो नेता है बाद में अगर सत्ता में आते हैं तो हो सकता है कि उसके साथ बुरा सलूक करें। तो वहां की ब्यूरोक्रेसी है वो डरी हुई है, तो एक तरह से अराजकता के हालात हैं। पर इन सब से मोहम्मद यूनुस साहब बच नहीं सकते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और भारत की तरफ से भी कई बार ये कहा गया है
कि आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जब उनसे ऐसा कहा जाता है तो वो कुछ अलग ही राग अलापने लगते हैं और कहते हैं कि भारत की जगह हम चीन से मित्रता करेंगे, हम किसी और से मित्रता करेंगे। तो यह सारी जो कयावत हैं वह होती रहती है, जो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। अभिषेक साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल माफ कीजिएगा रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तो। और सर, पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या जो अत्याचार लगातार वहाँ पर टारगेट करके अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर किए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सोची समझी एक साजिश है, या केवल और केवल इसे कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं सरकार हटने के बाद, बदलने के बाद बढ़ गई हैं? बात तो बिल्कुल बढ़ गई है और थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से सलूक हो रहा है, उनकी लैंड, उनकी जमीन छीनी जा रही है और बहुत ही दिल रोने वाली बात है। हालांकि अगर आप इतिहास में जाएं तो ये एथनिक कम्युनिटीज जो हैं बांग्लादेश की, ये इनको हम कहते हैं माइनॉरिटी और बांग्लादेश, लेकिन ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, जिसकी साउथ ईस्ट या सिलेट डिवीजन, जो बैटल ऑफ सिलेट सबने सुना है बैटल ऑफ सिलेट के बारे में, जो सिलेट डिवीजन नॉर्थ ईस्ट में है, राजशाही डिवीजन वेस्ट में है और मेंसन डिवीजन नॉर्थ सेंट्रल में है। वहां पे ये डोमिनेट करती हैं इस इलाकों में और ये बहुत ही खराब बात है कि जिस तरीके से, क्योंकि संख्या में वो कम है, वो जैसे कि आपने बताया संख्या वो कम है, तो जिस तरीके से जो मेजोरिटी है, जो वहां पे शेख हसीना की पार्टी जाने के बाद जो बहुत सेक्युलर गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में भी नहीं है। मैं दिख रहा हूँ कि कमान उनके हाथ से निकल चुका है, अब वो कुछ कंट्रोल उनके पास है नहीं, वो कठपुतली की तरह वहां पर बैठे हुए हैं। और ये जो एथनिक ग्रुप है, जो कि ट्राइबल रेसेस इनको कहलाते हैं, इनकी टोटल पॉपुलेशन एथनिक माइनॉरिटीज की बांग्लादेश के अंदर में तकरीबन 2 मिलियन थी 2010 के अंदर। आप समझ सकते हैं 2010 में 2 मिलियन बांग्लादेश के अंदर एथनिक माइनॉरिटी थी वहां पे, जिनको हम माइनॉरिटीज की तरफ से बोलते हैं। यानी कि जो वहां पे जैसे कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे तासुब हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां पे बुरी तरीके से मास रेजिग्नेशन लिए गए, जमीन छीनी गई, वहां पे जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो बहुत खराब बात है। और जैसे कि जो डाइवर्स एथनिक कम्युनिटीज हैं, जो कि टिबेटो बर्मन या ऑस्ट्रिक या द्रविडियन लोगों की, तो इनको माइनॉरिटीज के नाम से खिलाते हैं वहां पे। जैसे कि वहां पे हिंदूज हैं, मेरे हिंदू भाई बहन जो हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसकी सख्त निंदा करनी चाहिए और निंदा हो रही है। और बहुत से मुस्लिम बॉडीज हैं हिंदुस्तान से जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी लिखा है कि जिस तरीके से आप वहां पे बर्ताव कर रहे हो, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो माइनॉरिटीज का, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए एथलो के मुताबिक 36 इंडिजिनस लिविंग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, जहाँ पे 17 सिनो टिबेटियन है, 10 इंडो यूरोपियन है, 7 ऑस्ट्रिया एस्ट्रेटिक हैं, 2 द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकिंग के ग्रुप्स हैं। और यही कम्युनिटीज के खिलाफ जो जिस तरीके से वहां पे अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, और जैसे कि वहां पे चकमास भी हैं, मारमास भी हैं, जो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट रिस्पेक्टिवली चकमा और मारमास को अगर हम मिलाएं तो। और जो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहन का सवाल है, वहां पे मंदिरों पे अटैक हो रहा है, ये बहुत ही खराब बात है। इसकी बहुत सख्त के सख्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को निंदा करनी चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी तरतीब होनी चाहिए जहां पे रोका जाए। जो बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं उनको रोकना जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बात स्थिति बद से बदतर हो रही है, काबू में तो आ नहीं रही है। और जो ब्रिटिश पीरियड, जो मॉडर्न बर्मा जैसे जो हम कहेंगे, तो वो है, तो वहां पे ग्रुप जमे हुए हैं और अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग फैक्शंस भी हैं। अब ये कहना गलत होगा कि वहां पे हर कोई वहां पे जो बांग्लादेश के अंदर है ये गलत काम कर रहा है। ये एक संख्या है, इन संख्याओं को एड्रेस करना चाहिए। और जिस तरीके, मतलब अभी आज की तारीख में कोई बांग्लादेश जाए उसको डर लगेगा बांग्लादेश जाने में। मैं खुद वहां पे 2019 में एक टेडेक्स टॉक देने गया था बांग्लादेश में, गुलशन में, टेडेक्स गुलशन वहां पे, और वहां पे बड़ा अच्छा सलूक हुआ, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, बड़ा अच्छा कि भाई हिंदुस्तान से आए हो, आओ, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे मित्र हैं, आपने ही हमको आजादी दी थी, आपने ही हमको लिबरेट करवाया था। बिल्कुल मेजर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं और फिलहाल कहीं से कहीं तक देखकर लगता नहीं है कि स्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल्ड हैं।
इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। नाटोरे में हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। जजिया कर से इनकार करने पर हिंसा की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू होने पर अब टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब बांग्लादेश में हिंदू होने पर टैक्स